ये कहानी गांव के एक लापरवाह नौजवान लखन की है, जो रात में खेत की रखवाली करने का काम करता था। वहां उसे एक चुड़ैल का सामना करना पड़ता है, जो खेत को बंजर बना चुकी थी। तो लखन क्या करेगा? क्या वह चुड़ैल की मदद करेगा और क्या वो खेत को बचाएगा? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि दूर जंगल के पास एक खेत है, जहां रात होते ही अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। और ये वह खेत था जिसकी रखवाली करने लखन रोज जाता था। लखन वह एक लापरवाह नौजवान था। एक शाम सूरज ढलने को ही था, लखन को जाना पड़ा उसी खेत की रखवाली के लिए, जहां वह गांव वालों की बातों को बेहवा समझता था। मगर आज सूरज ढलते ही अजीब सी बेचैनी घेरने लगी। उसे खेत के बीचों बीच बनी थी एक ऊंची सी झोंपड़ी, जहाँ रखवाले रात बिताते थे। झोंपड़ी के अंदर घुसते ही लखन ने देखा एक टूटा हुआ दिया और बिखरी हुई राख। और वो सोचता था कि कुछ तो हुआ था। जहाँ ये तय था कि मगर लखन ने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वह झोंपड़ी की छत पर चढ़ गया, जहाँ से पूरा खेत का नजारा दिखता था। रात गहरी गई और सन्नाटा घना होता गया। तभी दूर खेत में धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। लखन की सांसें थम गई। धुएं के बीच एक लंबी सी छाया इधर उधर डोल रही थी। क्या ये वही चुड़ैल थी जिसके किस्से गांव में मशहूर थे? लखन समझ गया था। तभी वह छाया उसकी झोंपड़ी के पास आकर रुक गई। अब तो लखन के होश उड़ चुके थे। वो बस दुआ मांग रहा था कि ये चुड़ैल उसे ना देख ले। तभी एक आवाज आई कि निकल जाओ, छिपने वाले मैं जानती हूँ तू यही है। लखन के पास कोई चारा नहीं था। वह कांपते हाथों से वह नीचे उतरा और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। और चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी, एक लंबी चौड़ी औरत जिसके बाल बिखरे हुए जंगल की तरह थे और आंखें जलते हुए अंगारे जैसी। चुड़ैल ने लखन को घूरते हुए कहा, तू ही है वो बेखौफ जिसने मेरा इंतजार किया। लखन घबराते हुए बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ रखवाली करने आया हूँ। और उसके बाद चुड़ैल बोली, रखवाली किस चीज़ की? यह खेत सूखा हुआ है जहाँ सालों से कुछ नहीं हुआ। लखन को समझ नहीं आ रहा था कि ये चुड़ैल क्या कह रही है। तभी चुड़ैल ने कहा कि तू मेरी मदद कर सकता है। ये सुनकर लखन चौंक गया और डरते हुए बोला, मदद आपकी कैसी? चुड़ैल ने लखन की तरफ झुकते हुआ कहा कि ये खेत बंजर हो चुका है। इसमें फिर से जान लाने के लिए मुझे एक खास जड़ी की ज़रूरत है। लखन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सी जड़ी और मैं उसे कहाँ ढूंढूं? चुड़ैल ने दूर जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, वह उस घने जंगल में वह जड़ी खिलती है, रात की रानी। लखन का दिल बैठ गया। रात की रानी तो जंगल की सबसे खतरनाक जड़ी मानी जाती थी। एक तरफ चुड़ैल का खौफ, दूसरी ओर सूखे से बिलखता हुआ खेत। तभी उसे याद आया उसके दादा की बातें। उसके दादा गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अक्सर कहा करते थे कि रात की रानी जहर जरूर होती है, मगर सही मात्रा में इस्तेमाल की जाए तो वह वरदान भी बन सकती है। लखन ने चुड़ैल की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं लेने जाता हूँ। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुआ कहा कि अच्छा तो याद रखना, सूर्य उदय से पहले लौट आना। लखन रात के अंधेरे में जंगल की तरफ चल पड़ा। रात का जंगल खतरों से भरा था। हर आहट में उसे भयानक जी लगते। कई घंटों की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार उसे मिल गई रात की रानी। वह जल्दबाजी में वापस लौटने लगा। पूर्व दिशा में हल्की लालिसा दिखाई दे रही थी। सूर्य निकलने वाला ही था। वह खेत पर पहुंचा, मगर वह चुड़ैल नहीं थी और वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी
खेत के बीचों बीच उगाए हरे भरे पौधों पर लखन दंग रह गया। क्या रात की रानी का असर इतनी जल्दी हुआ? तब ये एक आवाज सुनाई दी, देखा तेरी मदद से ये खेत फिर से जिंदा हो गया। लखन ने चारों तरफ देखा मगर चुड़ैल कहीं नहीं दिख रही थी। शायद वह जंगल में कहीं गुम हो चुकी थी। लखन को ठीक से पता नहीं चल रहा मगर इतना जरूर था कि चुड़ैल और उसका जादू असली थे। गांव वापस लौटकर लखन ने सबको ये अजीब किस्सा सुनाया। कुछ ने माना था और कुछ ने नहीं। मगर एक बात तो साफ थी, वो सूखा खेत अब लहरा रहा था, मानो सालों बाद उसे नया जीवन मिल गया हो। खेत हरा भरा होने के बाद भी लखन को कभी कभी रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। दूर जंगल से आती हुई हवा में कभी कभी उसे लगता था कि वह चुड़ैल की हंसी सुन सकता है। चुड़ैल एक रहस्य बनकर रह गई। ये कहानी गांव वालों को और हम सबको ये सीख देती है कि रहस्यों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।